हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 2। फ्रेंड, इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर चुका हूं, वो भी आप ज़रूर देख लें। और मैंने आज ये स्टार्ट किया है न्यू प्रैक्टिस सेट जो यूनिक पब्लिकेशन का है, ठीक है, जिसकी आज शुरुआत कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 2 का। मैंने ऑलरेडी एजुटेरिया पब्लिकेशन का और टोटल प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, उसे भी ज़रूर देख लें। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। बिहार दरोगा से जुड़ी हुई तमाम नोटिफिकेशन, क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड। और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक अगर आपको चाहिए फ्रेंड, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप पीडीएफ देख सकते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। आपको तो खुद से भी प्रैक्टिस करना है और अपना मार्क्स भी बताना है कमेंट करके कि कितना मार्क्स आपको आता है 100 में, ठीक है। तो फ्रेंड, आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन को, पूरी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे, ठीक है। तो प्रदूषित जल पीने से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। आपको टाइफाइड हो सकता है किसी भी इंसान को कि अगर प्रदूषित जल पीने के पश्चात वो टाइफाइड का लक्षण उसमें दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ये, तो ये किया जाता है डीएनए के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, जेरूसलम में डॉम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है, किसके द्वारा, तो ये मानी जाती है मुसलमानों के द्वारा, ठीक है। जेरूसलम में डॉम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है, किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि मुसलमानों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नीति निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का जो संबंध है वो देश के सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है, ठीक है। भारत के संविधान भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था, किससे संबंधित था, तो ये था जम्मू कश्मीर के विशिष्ट स्थिति से, ठीक है। जम्मू तथा कश्मीर के विशिष्ट स्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि आई वांट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल, यह किसने कहा, तो फ्रेंड ये कहा है महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या किस लिए चालू किया गया था, तो ये किया गया था प्रारंभिक शिक्षा के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा के लिए। चलिए आगे बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो नेपानगर प्रसिद्ध है ये अखबारी कागज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है फ्रेंड वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है कि बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है, तो टिहरी बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तराखंड, ठीक है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है तीनामेन स्क्वायर किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है चीन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या था? तो ये नाम था फ्रेंड विभूति। ठीक है, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम था विभूति। नेक्स्ट है, सूबा किस देश की राजधानी है? सूबा किस देश की राजधानी है? यह है फिजी की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, माई फ्रोजेन टेबुलेंस इन कश्मीर। माई फ्रोजेन टेबुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इसके लेखक हो जाएंगे जगमोहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गरम दल का नेता था? तो गरम दल का नेता था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट है, ईसा से 483 ईसा पूर्व वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगृह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? कानपुर में जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था फ्रेंड नाना साहेब ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, बाकी संबलपुर, उदयपुर, नागपुर इसका डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति जो था वो किया गया था। नेक्स्ट है, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर कौन सा था? तो फ्रेंड ये हो जाएगा अरिकमेडु। ठीक है, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर था जिसे अरिकमेडु कहा जाता था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 बीसी में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? तो ये होती है प्रगंडिका। ठीक है, उर्विका होती है, बहिर्जगिका होती है, अंतर्जगिका होती है जो टांग में होती है, लेकिन प्रगंडिका वो हड्डी टांग में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रेंड टाइफाइड के लिए। ठीक है, टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रवन होता है? तो इंसुलिन का स्रवन होता है अग्नाशय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ था? कहाँ में हुआ था पुनर्जागरण का आरंभ? तो फ्रेंड ये मैं बता दूं आपको, ये हुआ था इटली में। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड शिवाजी के धार्मिक गुरु थे ये हो जाएगा रामदास। ठीक है, नेक्स्ट है, अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया और सोमाली। इथोपिया और सोमाली। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन के किस घटना का संबंध सारनाथ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। नेक्स्ट है 33 नंबर, एड्स द्वारा शरीर का कौन सी प्रणाली प्रभावित होता है? तो एड्स के द्वारा शरीर का स्नायु प्रणाली इम्यून प्रणाली, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, इम्यून प्रणाली प्रभावित होता है। इम्यून सिस्टम एड्स के द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह।
ठीक है। नेक्स्ट है उत्पाद शुल्क का वह कर है जो लगाया जाता है माल के उत्पादन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ISO 9001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल कहाँ है? तो फ्रेंड ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है 128 फीट पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु कितने समय में वापस आएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सेकेंड में। नेक्स्ट है प्लावकता किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर, ठीक है। नेक्स्ट है सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण क्या है? तो इस परिघटना का कारण है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरते हुए पिंड की गतिक और विभव ऊर्जाओं का योगफल होता है? तो ये होता है सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। बाकी विद्युत संवेग, वेग और रेखीय वेग ये सब सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रेखीय आवेग 50% बढ़ाया गया तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा फ्रेंड 125%, ठीक है। नेक्स्ट है तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस की श्यानता भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है फ्रेंड इनमें से कोई नहीं, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की गति निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है, तो ये भी निर्धारित किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49, भाप अंगार गैस जैसे वाटर गैस होती है क्या होती है ये भाप अंगार गैस? तो ये होती है फ्रेंड CO और H2, ठीक है, CO तथा H2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र बने होते हैं DNA प्लस प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर डी, DNA प्लस प्रोटीन से गुणसूत्र बने होते हैं। नेक्स्ट है खून का कौन सा वर्ग सर्वाधिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड O, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है? तो लिंग संबंधी रोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का मुख्य कार्य है शक्ति देना, ठीक है। नेक्स्ट है यकृत कोशिकाएं निर्मित करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पित्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन होता है जब लोहे में जंग लगता है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट है सोना का सही संकेताक्षर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AU, ठीक है। नेक्स्ट है स्थल मंडल किसे कहा जाता है?
स्थल मंडल किसे कहा जाता है? तो ये चट्टानों से बना पृथ्वी का बाहरी भाग को स्थल मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थाईलैंड को। नेक्स्ट है वान शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वान शहर ये बसा है राइन नदी के किनारे। नेक्स्ट है संसार का शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्यूबा को। चीनी का कटोरा, शक्कर का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट है वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड ये कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर का निर्माण और उसमें यातायात का प्रारंभ कब हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण और यातायात का प्रारंभ हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1869 में, 1869 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र से। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 15। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाती है 10। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। नेक्स्ट है 68 पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा के रूप में। नेक्स्ट है मेनू बार का अंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल, एडिट, व्यू, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं? वर्ड के विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं, तो फ्रेंड इसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं टेक्स्ट एरिया। ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट है स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है पेज नंबर की। नेक्स्ट है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुआ है? तो ये घेरे हुआ है 70%। नेक्स्ट है रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो ये ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा पिट्यूटरी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कावारती। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति ये शुरू हुई थी 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो ये स्थानांतरित किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रीमियन युद्ध से। ठीक है, क्रीमियन युद्ध से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो फ्रेंड बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है महावीर किस राजघराने में पैदा हुआ था? तो महावीर ये क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून का कारण क्या है? तो मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। ठीक है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 84 किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट है रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था?
तो रेड क्रॉस का संस्थापक, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा JH ड्यूनॉट। ठीक है, JH ड्यूनॉट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये लिखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो फ्रेंड ये था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 90 नंबर। तो सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? तो ये लेता है फ्रेंड 8.3, 8 मिनट 3 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91। खेल प्रशिक्षकों को के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1985 ईस्वी से। ठीक है फ्रेंड, 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो सबसे लवणीय सागर हो जाएगा फ्रेंड मृत सागर, डेड सी। ठीक है, मृत सागर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सेल्सियस कहाँ स्थित है? सेशेल्स कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी की राजधानी कहाँ थी? जो महाजनपद था वज्जी, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी हो जाएगा फ्रेंड वैशाली। नेक्स्ट है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी, ये गणतंत्र था। नेक्स्ट है, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये हो जाएगा फ्रेंड वैशाली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये लिया था जगदीशपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? तो ये स्पर्श करता है किशनगंज। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा और प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।